जिनके नौबत बाजती मंगल बंदते बार, एक हर के नाम बिन गए जन्म सब हार। देखो भाई, ये शरीर और संपत्ति, इसका मोह हमसे कभी नहीं छूटता। और यहां तक कि हम मरने की स्थिति में भी हों तब भी ना हमसे शरीर का मोह छूटता है, और जो शरीर के साथ रिश्ते नाते हैं ना उनका मोह छूटता है। और ऐसा लगता है ये जो संपत्ति है जो हमने इकट्ठी की है, ये सारी की सारी हम साथ लेकर जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो कि हम रोज रोज उसी गर्त में गिरते जा रहे हैं जहां से सद्गुरु हमें उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उठें और सच्चाई समझें कि सच्चाई क्या है, लेकिन हम इस शरीर, इस यौवन, इस संपत्ति, इस अहंकार के चलते सब कुछ भूल गए हैं। यहां तक कि हम उस परमात्मा को भी भूल गए हैं और अपनी मृत्यु के भी भूल गए हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा विचार करके देखो, उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम जानते थे पर अब वो नहीं है। कभी उनके द्वार पर बड़े बड़े नगाड़े बजते थे, ऐसा लगता था कि सारी संपत्ति इनके पास ही है और इनका तो कभी अहित होगा ही नहीं। जैसे मस्त हाथी झूमता है ना, इस तरह वो अपने यौवन, अपने रुतबे, अपनी संपत्ति का अभिमान किया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ उनके साथ, वो पता नहीं कहां चले गए, उनके बारे में कुछ नहीं पता। अगर ये कहा जाए कि बगैर भगवान के नाम के उनका जीवन व्यर्थ हो गया, तो ये बात गलत नहीं है। ये उनके साथ नहीं है, ये हम सबके साथ है। इसलिए तो कहते हैं कि परमात्मा को याद रखो तो जो संसार की संपत्ति है, ये जो शरीर है, जो मैं मेरी है, इसका अभिमान नहीं होगा। और बारीकी से समझो, समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं सातों शब्द जो बाजते, कबीर साहब कहते हैं घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। जाकर देख लो, जहां सुबह उठते ही चहल पहल होती थी, देख लो जाकर उन घरों को, अब कैसे शमशान की तरह उजाड़ हो गए हैं। और वहां कौए आकर बैठते हैं, कौए, और काएं काएं करते हैं। तो भाई इतना गर्व मत करो इस थोड़े से धन पर, इस यौवन पर। एक दिन ऐसा होएगा, सब सौ परे विछो, राजा राणा छत्रपति सावधान किन होए। संतों ने समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानते थे, वो अच्छी तरह जानते थे कि इंसान इस संपत्ति, इस शरीर, इस यौवन, इन भोग विलास के चलते परमात्मा को पूरी तरह से भूल जाएगा। इसीलिए उन्होंने हमें समझाया है, हमें चेताया है कि आंखें खोलो। सुबह उठते ही सारे दिन का चार्ट दिमाग में बन जाता है कि आज ये करेंगे, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे। उस चार्ट में कहीं भी परमात्मा का नाम नहीं है। जिसने हमें बनाया है उसका नाम कहीं नहीं है, कहीं भी उसके लिए जगह नहीं है हमारे हृदय के अंदर। और भाई फिर जिन लोगों के लिए कर रहे हो उनसे भी तुम्हारा विछोह हो जाएगा, और ये विछोह होके रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम कोई रईस हो, राजा हो, छत्रपति हो। अरे भाई ये विछोह सबके साथ होता है। इसीलिए कहते हैं एक दिन ऐसा होएगा, चेतावनी है, समझा रहे हैं कि समझो कि संसार से सब कुछ त्याग कर एक दिन जाना पड़ेगा। सब कुछ, यहां कुछ नहीं रह जाएगा। हमारे साथ जो जाने वाला है कुछ नहीं रह जाएगा। अरे भाई हमें इस चीज से डर क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं डर लगता भाई? कभी विचार तो करो। हमें डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए अपनी मृत्यु को लेकर, इस सत्य को लेकर।
हम 50-60 साल के हो गए हैं, मात्र 20 से 25 साल है हमारे पास, वो भी जब जब कोई हमें बीमारी ना लगे तब। बहुत से लोग इससे पहले ही चले गए हैं, और जब समय आएगा तब उठा लिए जाएंगे। तो क्यों नहीं भाई इस काल से डरते और अपना काम कर लेते, उस परमात्मा की याद करते। अरे भाई, उस परमात्मा ने हमें यहां भेजा है इस शरीर में, आत्म रूप में। जब ये शरीर खाली करके हम फिर चले जाएंगे, इस वस्त्र को त्याग कर फिर भी जाएंगे तो परमात्मा के पास ही। फिर से क्या समझाएंगे कि हमने उनके द्वारा दिया गया वो शरीर, उससे क्या काम लिया। ये भोग विलास, ये धन संपत्ति, ये परिवार, यही सच समझे रहे। ये सच नहीं है। संसार में आए हो तो परमात्मा को याद करो, जिसने बनाया है उसे याद करो, उसकी सच्ची सेवा करो, उसके काम में हाथ बटाओ। कबीर कहाँ गरवियो इस जोवन की आस, केसु फूले दिवस हुई खंखर भय पलास। देख लो इस जवानी के भरोसे पर कितना अभिमान है हमें। हम बेकार में इस पे गर्व करते हैं। ये गर्व करना व्यर्थ है भाई। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि शरीर का यौवन जो है, जो जवानी है, ये क्षण भंगुर है। और उपमा कैसे दी गई है कि टेसू के फूल, टेसू के फूल देखे हैं ना भाई, बहुत थोड़े दिनों के लिए इन पे बहार आती है और फिर थोड़े दिनों बाद ही ये मुरझा कर गिर जाते हैं। वैसे ही ये जवानी की जो प्रफुल्लता है ना, ये थोड़े दिनों के लिए है, उसके बाद फिर ये जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। फिर क्या करोगे? आज इंसान को इंसान नहीं कह रहे हो। समय मिला है परमात्मा की भजन बंदगी करने के लिए। अगर इस समय, इस यौवन में, इस युवा अवस्था में सिमरन करने की आदत ढाल लो, गुरु भक्ति की आदत डाल लो, परमात्मा भक्ति की आदत डाल लो, तो कितना अच्छा हो। आज की आदत बुढ़ापे तक बनी रहेगी। अरे मैं कहता हूं मृत्यु के अंतिम क्षणों तक यह आदत बनी रहेगी। युवा अवस्था में किया गया कोई शुभ कार्य अंत समय तक साथ देता है, कहते हैं ना। और युवा अवस्था में किया गया पाप सारी जिंदगी दुख देता है। हम जब युवा हैं तब इंसान को इंसान नहीं कह रहे हैं, ना मर्यादा में है, ना कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे परमात्मा की भक्ति हो, इस तरह परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाया जाए। संसार की माया में लिप्त हैं, इसीलिए दुख झेल रहे हैं और आगे भी जाकर दुख झेलेंगे। देख लो टेसू के फूल से किस तरह हमें समझाने का प्रयास किया गया है। मैं कहता हूं सोचो तो सही, एक पल सोचने में क्या जाता है। ऑफिस में बैठे हो, थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या सत्संग में समझाया जा रहा था, क्या ये बात सच है? हमें किस बात का अहंकार है, इस नौकरी का, या जो हमने धन इकट्ठा कर लिया है उस चीज का, या जो घर बना लिया है बढ़िया सा उसका, बच्चे पढ़ गए हैं क्या उसका? अरे भाई, इससे पहले समझाया कि भाई गर्व किस चीज का करते हो, सब कुछ छूट जाएगा। और उससे पहले समझाया कि देखो जिन लोगों ने जो इकट्ठा किया है आज वो यहां नहीं है, उनके जाने के बाद उनके घरों पर कौवे मंडला रहे हैं। कैसे समझोगे भाई? समझाने में तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अरे इस युवा अवस्था में जहां पैर मारते हैं वहीं तुम धन कमा लेते हो। अरे भाई, इसी अवस्था में नाम की भजन बंदगी की भी आदत डालो। देखो गुरु को कैसे जीत लेते हो तुम।
जब बच्चा सुबह काम पर जाता है, लौट कर आता है, महीने के अंत में पिता को तनख्वाह देता है, पिता कितना खुश होता है। इसी तरह वो परमात्मा पिता है हमारा। तुम सारा महीना उसके लिए काम करो, सारी जिंदगी उसके लिए काम करो, वो यही चाहता है। और उसका काम क्या है? सिर्फ उसकी याद बना के रखना। दुनिया के काम करते रहो, उसका सिर्फ काम है उसकी याद बना के रखना। और कलयुग में कितना सरल है उसकी याद बनाने का कि वक्त के पूरे संत सतगुरु ने जो नाम दिया है बस वही दोहराते रहो, यही तो उसकी याद है। शरीर का अभिमान मत करो। मरने के बाद ये शरीर जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है और आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। फिर आत्मा कहते हैं परमात्मा का अंश है, इसीलिए वो परमात्मा में जाकर समाहित हो जाती है। जो कुछ इकट्ठा कर लिया है उस पर घमंड करने की बजाय ये सोचो कि परमात्मा ने कोई ऐसा हमारा कर्म रहा है, उसे देखकर ये सिर्फ थोड़े समय के लिए हमें सुख सुविधा के साधन दिए हैं। हो सकता है कि परमात्मा हमारा इम्तिहान ले रहा हो कि ये सब मिलने के बाद हम कहीं उसे भूल ना जाएं, तो उसे कभी भूलने की जरूरत नहीं है। ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर कभी गर्व मत करो। अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छा कारोबार चल रहा है, तो घमंड करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा का शुक्र अदा करने की जरूरत है, परमात्मा का हाथ बटाने की जरूरत है। जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद करो। शुरुआत घर परिवार से ही करो। घर के अंदर बहुत सी ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है, उनकी आर्थिक मदद कर सकते हो। गली मोहल्ले में देखो, जहां दुकान है, जहां कोई दफ्तर है, वहां देखो, रास्ते में आते जाते देखो, लोगों की मदद करना सीखो। जितना दोगे परमात्मा उससे ज्यादा देगा। और फिर लेके कुछ जाना ही नहीं है, सब यहीं छूट जाना है, तो फिर किस चीज का अभिमान करना। देखो ये हड्डियां हैं, ये हड्डियों का ढांचा इस चमड़े से, ये चमड़ी से ये ढका हुआ है, तो इस चमड़ी का क्या अहंकार? ये तो चमड़ी और ये हड्डियां आग के सपुर्द होकर जल जाएंगी, राख बन जाएंगी। तो इस मिट्टी का कभी अभिमान मत करना। ये शरीर उस मालिक की देन है, पता नहीं कौन सी कारीगरी करके उसने ये गढ़ा है। कबीर मंदिर ढह गया, ईंट भई सहवार, कोई चेजारा चिन गया, मिला न धुजी बार। कोई चेजारा मानी वो कुल मालिक, वो इसे बना गया, ऐसा कारीगर है, वो बना गया, वो फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। ये मंदिर, ये शरीर है, ये ईंट क्या, ये हाड़ चाम है, कारीगर वो ईश्वर है। ये पूरे अंग के विषय में समझाया जा रहा है कि ये हमारी शरीर, और इस शरीर पर उस परमात्मा की कारीगरी है जिसने सुंदर नाक दी, सुंदर मुंह दिया, सुंदर आंखें दी, सुंदर रंग दिया, रूप दिया, सब उसकी बड़ाई है, हमारी तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं है। और फिर जब ये जल गया, यही दफना दिया गया, जब इस शरीर से आत्मा निकल गई, उसके बाद क्या दोबारा कोई ऐसा कारीगर मिलेगा जो फिर से ये शरीर बना दे, इतना सुंदर, इतना बलिष्ठ? अरे भाई, क्यों किसी गफलत में बड़े हुए हो? इसके बाद पता नहीं किन किन योनियों में भटकना पड़ेगा। कभी केचुए बनोगे, कभी कुत्ते बिल्ली बनोगे, और पता नहीं क्या क्या। ऐसा मत समझो कि मैं डरा रहा हूं। हकीकत में देखो ना, हम यूं पटक देते हैं हाथ और मच्छर मार देते हैं। क्या मच्छर के अंदर आत्मा नहीं है? उसके अंदर भी आत्मा है। क्या कुत्ते बिल्ली में आत्मा नहीं है? है। ये कर्म योनियां हैं जिन्हें भोग रहे हैं, आज कहीं मच्छर बनकर, कहीं मक्खी बनकर, कहीं कीड़े मकोड़े बनकर। अरे एक बार इस परमात्मा रूपी कारीगर ने हमें बनाया है, तो कम से कम दिन में एहसास तो करो, या जानने की कोशिश करो कि ये शरीर, ये संपत्ति जिसका अभिमान करते हैं, ये अभिमान करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ परमात्मा का है। भगत के पूरे संत सतगुरु से नाम लो और नाम की भजन बंदगी करो। जैसे जैसे नाम की भजन बंदगी करोगे, शरीर